बावनखेड़ी नरसंहार की दोषी शबनम और उसके साथी सलीम को बहुत जल्द फांसी होगी। लेकिन अगर हम बात करें शबनम ने किस तरह का गुनाह और क्यों किया था, तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे। क्योंकि शबनम ने सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए अपने परिवार के 7 लोगों का कत्ल किया था। न केवल अपने प्रेमी के लिए शबनम ने यह कत्ल किया था, बल्कि प्रेमी, पैसा और प्रॉपर्टी के लिए शबनम ने इन 7 कत्ल को अंजाम दिया था। शबनम ने यह कत्ल किसी और का नहीं बल्कि अपने माँ बाप और सगे भाइयों के किए थे। यहाँ तक कि छोटे से मासूम बच्चे को भी शबनम ने नहीं बख्शा था। इसके साथ ही पूरी प्रॉपर्टी हथियाने का शबनम का पूरा प्लान था। इसलिए शबनम ने इस हत्याकांड में अपने ही चाचा के लड़कों को फंसाने की साजिश रची। क्योंकि शबनम ये जानती थी कि अगर उसके परिवार में उसके चाचा के लड़के भी रहे तो वो भी प्रॉपर्टी के हकदार हो जाएंगे और इस प्रॉपर्टी में वो अपना हिस्सा मांगेंगे। इसलिए शबनम ने बेहद चालाकी से ये पूरा प्लान रचा था। पहले उसने अपने परिवार की हत्या की। परिवार के एक एक सदस्य को बेहद निर्ममता से अपने प्रेमी के साथ मिलकर मारा और इस पूरे मामले में उसने अपने ही चाचा के परिवार को फंसा दिया। शबनम चाहती थी कि परिवार का कोई भी सदस्य इलाके में न रहे, न वो गांव में रहे, और अगर जो जिंदा हैं वो जेल में रहे। शबनम ने सबसे पहले अपने माँ बाप को जहर दिया था। उसके बाद अपने भाइयों और उनकी पत्नियों को जहर देकर मार डाला। हालांकि शबनम के भाई उसी दिन कहीं बाहर जा रहे थे, लेकिन शबनम ने उन्हें दोबारा बुला लिया और फिर उसके बाद शबनम ने अपने प्लान को अंजाम दिया। और प्लान के तहत शबनम ने एक एक करके परिवार के सभी सदस्यों की हत्या कर दी और इस पूरे हत्याकांड में उसने अपने चाचा के परिवार के बच्चों को फंसाने की साजिश रची। और इसी साजिश के तहत शबनम ने अपने चाचा के परिवार के सभी बच्चों को FIR में नाम दर्ज करवा दिया, जिससे कि सभी गिरफ्तार होकर जेल चले जाएं और परिवार की अकेली वारिस शबनम बचे, जिससे उसको पूरी प्रॉपर्टी मिल जाए और वो सलीम के साथ मज़े से ज़िंदगी गुजारे। लेकिन इंस्पेक्टर RP गुप्ता की नज़रों से शबनम का पाप छुप नहीं सका और उन्होंने मात्र 3 दिन के अंदर इस पूरे कारनामे का खुलासा कर दिया और शबनम और सलीम के इरादों पर पानी फेर दिया। फिलहाल आने वाले वक्त में शबनम को उसके गुनाह की सज़ा मिलने वाली है और शबनम को मथुरा जेल में फांसी होने वाली है। हालांकि अभी उसकी दया याचिका राज्यपाल के यहाँ लंबित है, लेकिन जैसे ही वहाँ से इस दया याचिका का निस्तारण होगा, शबनम की फांसी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।